खुदावंद के ज़िंदा पाक कलाम में से आज हम पढ़ेंगे खरूज, उसका 10 बाब। टिड्डियाँ। और खुदावंद ने मूसा से कहा कि फ़िरौन के पास जा, क्योंकि मैं ही ने उसके दिल और उसके नौकरों के दिल को सख्त कर दिया है, ताकि मैं अपने ये निशान उनके बीच दिखाऊं। और तू अपने बेटे और अपने पोते को मेरे निशान और वो काम जो मैंने मिस्र में उनके दरमियान किए सुनाए, और तुम जान लो कि खुदावंद मैं ही हूँ। और मूसा और हारून ने फ़िरौन के पास जाकर उससे कहा कि खुदावंद इब्रानियों का खुदा यूँ फरमाता है कि तू कब तक मेरे सामने नीचा बनने से इनकार करेगा। मेरे लोगों को जाने दे कि वो मेरी इबादत करें, वरना अगर तू मेरे लोगों को जाने ना देगा तो देख, कल मैं तेरे मुल्क में टिड्डियाँ ले आऊँगा, और वो ज़मीन की सतह को ऐसा ढांक लेंगी कि कोई ज़मीन को देख भी ना सकेगा, और तुम्हारा जो कुछ ओलों से बच रहा है वो उसे खा जाएंगी, और तुम्हारे जितने दरख्त मैदान में लगे हैं उनको भी चट कर जाएंगी। और वो तेरे और तेरे नौकरों बल्कि सब मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी, और ऐसा तेरे आबावजदाद ने जब से वो पैदा हुए उस वक्त से आज तक नहीं देखा होगा। और वो लौट कर फ़िरौन के पास से चला गया। तब फ़िरौन के नौकर फ़िरौन से कहने लगे कि ये शख्स कब तक हमारे लिए फंदा बना रहेगा। इन लोगों को जाने दे ताकि वो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करें। क्या तुझे खबर नहीं कि मिस्र बर्बाद हो गया? तब मूसा और हारून फ़िरौन के पास फिर बुला लिए गए, और उसने उनको कहा कि जाओ और खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो। पर वो कौन कौन हैं जो जाएंगे? मूसा ने कहा कि हम अपने जवानों और बूढ़ों और अपने बेटों और बेटियों और अपनी भेड़ बकरियों और अपने गाय बैलों समेत जाएंगे, क्योंकि हमको अपने खुदा की ईद करनी है। तब उसने उनको कहा कि खुदावंद ही तुम्हारे साथ रहे। मैं तो ज़रूर ही तुमको बच्चों समेत जाने दूंगा। खबरदार हो जाओ, इसमें तुम्हारी खराबी है। नहीं, ऐसा नहीं होने पाएगा। सो तुम मर्द ही मर्द जाकर खुदावंद की इबादत करो, क्योंकि तुम यही चाहते थे। और वो फ़िरौन के पास से निकाल दिए गए। तब खुदावंद ने मूसा से कहा कि मुल्क मिस्र पर अपना हाथ बढ़ा, ताकि टिड्डियाँ मुल्क मिस्र में आएं, और हर किस्म की सब्ज़ी को जो इस मुल्क में ओलों से बच रही है चट कर जाएं। बस मूसा ने मुल्क मिस्र पर अपनी लाठी बढ़ाई, और खुदावंद ने उस सारे दिन और सारी रात पूर्वा आंधी चलाई, और सुबह होते होते पूर्वा आंधी टिड्डियाँ ले आई, और टिड्डियाँ सारे मुल्क मिस्र पर छा गईं, और वहीं मिस्र की हदूद में बसेरा किया। और उनका दल ऐसा भारी था कि ना तो उनसे पहले ऐसी टिड्डियाँ कभी आईं, ना उनके बाद फिर आएंगी, क्योंकि उन्होंने तमाम रोए ज़मीन को ढांक लिया, ऐसा कि मुल्क में अंधेरा हो गया। और उन्होंने उस मुल्क की एक एक सब्ज़ी को और दरख्तों के मेवों को जो ओलों से बच गए थे चट कर लिया, और मुल्क मिस्र में ना तो किसी दरख्त की, ना खेत की किसी सब्ज़ी की हरियाली बाकी रही। तब फ़िरौन ने जल्द मूसा और हारून को बुलवा कर कहा कि मैं खुदावंद तुम्हारे खुदा का और तुम्हारा गुनहगार हूँ। सो फ़क्त इस बार मेरा गुनाह बख्शो, और खुदावंद अपने खुदा से शिफ़ायत करो कि वो सिर्फ़ इस मौत को मुझसे दूर कर दे।
سو اس نے فرعون کے پاس سے نکل کر خداوند سے شفایت کی، اور خداوند نے پچھوا آندھی بھیجی جو ٹڈیوں کو اڑا لے گئی اور ان کو بحر کلزم میں ڈال دیا، اور مصر کی حدود میں ایک ٹڈی بھی باقی نہ رہی۔ پر خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے بنی اسرائیل کو جانے نہ دیا۔ تاریکی۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھا تاکہ ملک مصر میں تاریکی چھا جائے، ایسی تاریکی جسے ٹٹول سکیں۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف بڑھایا، اور 3 دن تک سارے ملک مصر میں گہری تاریکی رہی۔ 3 دن تک نہ تو کسی نے کسی کو دیکھا اور نہ کوئی اپنی جگہ سے ہلا، پر سب بنی اسرائیل کے مکانوں میں اجالا رہا۔ تب فرعون نے موسیٰ کو بلوا کر کہا کہ تم جاؤ اور خداوند کی عبادت کرو، فقط اپنی بھیڑ بکریوں اور گائے بیلوں کو یہیں چھوڑ جاؤ، اور جو تمہارے بال بچے ہیں ان کو بھی ساتھ لیتے جاؤ۔ موسیٰ نے کہا کہ تجھے ہم کو قربانیوں اور سوختنی قربانیوں کے لیے جانور دینے پڑیں گے تاکہ ہم خداوند اپنے خدا کے آگے قربانی کریں۔ سو ہمارے چوپائے بھی ہمارے ساتھ جائیں گے، اور ان کا ایک کھر تک بھی پیچھے نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ انہی میں سے ہم کو خداوند اپنے خدا کی عبادت کا سامان لینا پڑے گا، اور جب تک ہم وہاں پہنچ نہ جائیں ہم نہیں جانتے کہ کیا کیا لے کر ہم کو خداوند کی عبادت کرنی ہوگی۔ لیکن خداوند نے فرعون کے دل کو سخت کر دیا اور اس نے ان کو جانے ہی نہ دیا، اور فرعون نے اسے کہا میرے سامنے سے چلا جا اور ہوشیار رہ، پھر میرا منہ دیکھنے کو مت آنا، کیونکہ جس دن تو نے میرا منہ دیکھا تو مارا جائے گا۔ تب موسیٰ نے کہا کہ تو نے ٹھیک کہا ہے، میں پھر تیرا منہ کبھی نہیں دیکھوں گا۔ خداوند کے زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔